नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हम काफ़ी हो गए हैं लेट, क्योंकि हमने काफ़ी दिन बाद आज वीडियो डाल पा रहे हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूस वीडियो लाने की, 2-3 दिन में या फिर डेली लाने की। तो आप अभी तक भी इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको इस पर मिलेंगे बेहतरीन रीजनिंग के प्रश्न। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, इस प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिएगा, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, 243 का 1331 से क्या संबंध है, वही संबंध 729 का कौन सी संख्या से होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, मैं बात करूं यहाँ पर 343 की, तो 343 क्या होता है फ्रेंड्स, 7 का क्यूब होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी, देखिएगा इसको एक बार हम फिर से लिखते हैं। देखिएगा, 7 का क्यूब होता है। इसी प्रकार मैं बात करूं 1331 की, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा 11 का क्यूब। ठीक है, ये 7 का क्यूब हो गया, ये 11 का क्यूब हो जाता है। और मैं बात करूं इन दोनों के अंतर की, इन दोनों में कितना अंतर है, 7 और 11 के मध्य +4 का अंतर है। अब इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसके लिए देखिएगा 729, ये किसका क्यूब होता है फ्रेंड्स, ये होता है 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब तो होता है, अब अगला क्यूब हम किसका निकाले, तो हम 4 का अंतर यहाँ पर था, तो हम 9 में +4 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। और 13 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर होगा। 13 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2197। अर्थात कौन से ऑप्शन में हमारे 2197 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इन निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिएगा, A25 का Y1 से जो संबंध है L14 का किससे होगा। तो मैं बात करूं यदि A25 की, तो देखिएगा ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख दिया गया है। वाई आता है 25वें नंबर पर, तो 25 को यहाँ लिख दिया गया है। मतलब इनके जो क्रमांक है उनको एक दूसरे के साथ लिखा गया है अपोजिटली। देखिएगा, उसी प्रकार एल का क्रमांक यहाँ पर आएगा और 14 किसका क्रमांक होता है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 14 किसका क्रमांक होता है हमको पता होना चाहिए। अल्फाबेट में एन आता है 14वें नंबर पर। और मैं बात करूँ एल कौन से नंबर पर आता है, तो एल हमारे आता है 12 नंबर पर, मतलब कि N12 इसका सही जवाब हो जाता है। N12 या N12 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है आरआरबी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जापान का येन से जो संबंध है वो कोरिया का किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जापान की जो मुद्रा होती है, हम सभी जानते हैं जापान की मुद्रा क्या होती है फ्रेंड्स, येन होती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ कोरिया, कोरिया की मुद्रा क्या होती है, कोरिया की मुद्रा होती है वान। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, 5, 6 और 1 का 18 किस प्रकार हम इससे ला सकते हैं, 5, 6 का क्या संबंध हम बनाएं कि 18 आ जाए। उसी प्रकार से 7, 8, 2 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, उसी प्रोसेस से 9, 5, 4 से 27 हमको लाना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैं इन दोनों का कर देती हूँ मल्टीप्लाई। पहले आप खुद जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो 5 गुणा 6 मैं करती हूँ तो कितना प्राप्त होता है, 5, 6 का 30 मुझे प्राप्त हो जाता है। अब 18 लाने के लिए मुझे इसमें से कितना माइनस करना होगा। देखिएगा, 18 मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो देखिएगा, मतलब 18 लाने के लिए मुझे 30 में से कितना माइनस करना होगा, 12 माइनस करना होगा। तो 12 देखिएगा, ये बाहर वाली 5 + 6 + 1 बाहर वाली तीनों अंकों को मैं जोड़ दूँ तो मुझे 12 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब बाहर के तीनों अंकों को जोड़कर मुझे इसमें से माइनस करना होगा, तो मैं बहुत ईजीली मुझे 18 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखिएगा, मैं अगले इसकी बात करूँ। देखिएगा, इस वाले में देखिएगा 9 + 5 + 4 हमको 27 इससे लाना है। तो 9 गुणा मैं 5 कर देती हूँ तो 9 पंजों कितना होता है, 45 होता है। 45 में से मैं बाहर की तीनों अंकों को जोड़ देती हूँ, 9 + 5 + 4 कर देती हूँ। तो देखिएगा 9 +
5 प्लस 4 मैं इसमें से कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त होता है कितना देखिएगा 9, 9 और 5 की मैं बात करूँ तो 14 और 4 की मैं बात करूँ तो 18 और मुझे कितना प्राप्त होता है 45 में से जाएगा तो हमें प्राप्त होता है 27। तो हमें 27 ही यहाँ पर प्राप्त करना है। इसी प्रकार देखिएगा जो हमसे पूछा गया है बीच वाले में क्वेश्चन मार्क है ये पूछा गया है तो 7 गुणा 8 में कर देती हूँ तो 8 7 कितना होता है फ्रेंड्स 56 होता है। 56 में से मैं सभी संख्याओं को जोड़ के माइनस कर देती हूँ। देखिएगा 5 नहीं है यहाँ पर कितना है 7 है तो 7 प्लस 8 प्लस 2 इन सभी को मैंने जोड़ लिया बाहर के तीनों अंकों को। ठीक है, इन सभी को जोड़ के मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स 39 प्राप्त होता है। और 39 हमें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिएगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपने मुझसे पहले सॉल्व इसको कर लिया होगा। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। TB12 और QY20 के बीच एक निश्चित संबंध है, उसी प्रकार ML16 और J114 के बीच भी वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर RD20 का किससे इनमें से संबंध होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिएगा हमको ये लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन दिया है तो कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं, हम अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा TB12 का हमको QY20 से जो संबंध है वही संबंध किसका है, वही संबंध हम रेड से लिख देते हैं। देखिएगा वही संबंध किसका है, ML16 का किससे है, JI24 से है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि इनके बीच संबंध आखिर क्या है। तो देखिएगा TB मैं बात करूँ T से Q की तरफ मैं जाती हूँ तो T से Q की तरफ -3 आता है, B से Y की तरफ मैं जाती हूँ तो -3 आता है, और 12 से 20 की तरफ अर्थात 12 से 20 की ओर जाती हूँ तो +8 मुझे करना होता है। इसी प्रकार इसमें देखिएगा M से J की तरफ जाती हूँ तो -3 आता है, L से I की तरफ जाती हूँ तो -3 आता है, और 16 से 24 की तरफ जाती हूँ तो +8 मुझे करना होता है। इसी प्रकार किसका हमसे पूछा गया है, RD20 का। तो देखिएगा RD20, अब देखिएगा इससे मेरे को कितना जाना होगा, -3 जाना होगा, D से मुझे -3 जाना होगा और 20 से मुझे +8 जाना होगा। इसका मतलब R से -3 जाऊँगी तो मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, O प्राप्त होता है। D से -3 जाऊँगी तो मुझे A प्राप्त होता है, और 20 से मैं +8 करूँगी तो मुझे 28 अर्थात 28 प्राप्त होता है। OA 28 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। देखिएगा ये माना कि हमने कौन सा है, मांसाहारी भोजन है, हम इस पे लिख देते हैं एक दफ़ा ये मांसाहारी भोजन है। क्या शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन के अंतर्गत आएगा, क्या बिल्कुल नहीं, दोनों एकदम अलग है। इसका मतलब कि ये हमने शाकाहारी भोजन बना दिया, शाकाहारी भोजन एकदम अलग बनेगा, और मांसाहारी भोजन के अंदर ही क्या आता है, हमारा चिकन आता है, तो इस चिकन को हम इसके अंदर ही रख देते हैं। इसका मतलब इस तरीके का जो वेन आरेख हमें दिया गया है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, इसमें डी में दिया गया है, और डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। इसका मतलब बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना क्यों होती है, क्योंकि देखिएगा डी है तो हम डी को मार्क देख कर ही टिक मार्क डी में कर देते हैं, जबकि डी हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 22, उसके बाद हमें दिया है 23, इसके बाद हमें दिया है 26, इसके बाद दिया है 27, और इसके बाद हमें दिया है 30, और इसके बाद दिया है 31, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क देकर पूछा गया है। तो देखिएगा 22 से 26 की तरफ मैं बढ़ूँ तो कितना आता है, +4 करने पर 22 से 26 आता है, 26 से +4 करने पर 30 आता है, इसका मतलब 30 से +4 करने पर ही मुझे ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 30 में मैं +4 करूँ या 30 में +4 करूँ तो मुझे 34 अर्थात 34 प्राप्त होता है। ठीक है, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 प्राप्त मुझे हो जाता है। तो बहुत ईजीली हमें प्राप्त हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। श्रृंखला में निम्न में से अनुपस्थित पद ज्ञात करें। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है SRT, इसके बाद दिया है पहले V दिया है VUW, इसके बाद हमें दिया है YXZ। ठीक है,
देखिएगा, और आगे हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिएगा, मैं S से V की तरफ जाऊँ तो कितना है, +3 करने पर मुझे V प्राप्त होता है, और V से +3 करूँगी तो मुझे Y प्राप्त होता है। इसका मतलब Y से +3 करूँगी तो मुझे यहाँ पर संख्या प्राप्त हो, मतलब कि जो हमारा लेटर है वो प्राप्त होना चाहिए। तो Y में मैं क्या करूँ, +3 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, B प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिएगा, R से U की तरफ बढ़ती हूँ, चलिएगा हम ब्लू से कर देते हैं। देखिएगा, R से U की तरफ बढ़ती हूँ तो मुझे +3 करना होता है। U से X की तरफ बढ़ती हूँ तो भी +3 करना होगा, मतलब कि X से +3 करने पर मुझे दूसरे नंबर का लेटर प्राप्त होता है, जो कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त होता है A। ठीक है, मैं किस में, X में +3 करूँगी तो मुझे A प्राप्त होता है, XYZA। ठीक है, उल्टा वापस से घूमकर उधर ही आ जाता है। देखिएगा, आगे मैं बात करती हूँ, किसी अलग कलर से देख लेते हैं हम। देखिएगा, T से W की ओर मैं बढ़ती हूँ तो T से W की ओर +3 करने पर मैं W की ओर बढ़ पाती हूँ। W से Z की तरफ मैं जाऊँ तो +3 करने पर मुझे Z प्राप्त होता है। इसी प्रकार से Z से +3 करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, Z में +3 करूँगी तो देखिएगा ABC, उल्टा Z के बाद ABC वापस चालू हो जाता है तो ABC, तो C प्राप्त हो जाता है 3 न करने पर। इसका मतलब BAC कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 1 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, और सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ है, ये भी हमें स्पेशली दिया गया है। तो देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए सर्वप्रथम आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो हम आपको लगभग हर वीडियो में बताते हैं। सबसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, और राइट साइड होता है हमारा पूर्व, और लेफ्ट साइड होता है हमारा पश्चिम। ये एकदम फिक्स है। ठीक है, तो देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम मार्टिन को थोड़ा सा मूव कराते हैं। देखिएगा, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 10 मीटर, माना कि मार्टिन का घर यहाँ पर है तो पूर्व दिशा का मतलब इधर उसे 10 मीटर चलना होगा। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना, 12 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा, 3 मीटर चल लिया। इसके बाद देखिएगा, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 1 मीटर चलता है, और फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ये पुनः बाएं मुड़ गया और 5 मीटर चल लिया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो देखिएगा, इधर की तरफ जाएगा तो पूर्व दिशा की तरफ चला, लेकिन अब ये लास्ट में इधर की तरफ आ गया। इधर की तरफ कौन सी होती है, देखिएगा, ये रही पश्चिम, अर्थात ये पश्चिम की तरफ अब इसका मुंह हो गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C एकदम इसका सही जवाब हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा संबंध दूसरों से नहीं है, मतलब नीचे के जो शब्दों में है इनमें से कौन सा संबंध है जो कि किसी बाकी 3 से एक अलग है, वो कौन सा है, ये कुल मिलाकर हमसे इसमें पूछा गया है। देखिएगा, शनि है, शुक्र है, धरती है, बृहस्पति है, सभी ग्रहों के हमें काफ़ी 4 ग्रहों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से मैं बताऊं तो शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन धरती पर क्या है, जीवन संभव है। तो धरती बाकी तीनों की तुलना में क्या हो जाएगा, डिफरेंट या अलग ऑप्शन हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B में धरती है, तो ऑप्शन नंबर B इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन कंप्लीट। आज की वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं। इसके साथ ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। यदि अभी तक भी आपने हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।